अगर तुम्हारा खोया हुआ बच्चा सालों बाद अचानक तुम्हारे दरवाजे पर लौट आए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे, या वो वही नहीं होगा जो गया था? क्या कभी जंगल सिर्फ पेड़ों का घर होता है, या वहां कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे जाने वालों को अपने साथ रख लेता है हमेशा के लिए? निखिल 9 साल का मासूम बच्चा, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अधूरी चमक, क्योंकि उसकी दुनिया अधूरी थी। 2 साल पहले उसके पापा ने उसकी मां माया को तलाक दे दिया था। कारण झगड़े, अहंकार और वो छोटी छोटी बातें जिन्हें लोग भूल जाते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं भूलता। माया ने सब कुछ झेला। एक छोटे से शहर देहरिया में सरकारी स्कूल के पास बने एक किराए के मकान में वो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके दिन का एक ही मकसद था, निखिल मुस्कुराता रहे। स्कूल में उस दिन सब बच्चे बहुत खुश थे। आज फॉरेस्ट ट्रिप है, निखिल ने भी अपनी मां से कहा था। मम्मा, मैं जंगल में सबसे बड़ा पेड़ ढूंढूंगा। माया मुस्कुराई थी, पर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सुबह 7 बजे बस रवाना हुई। शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर सतपुर जंगल, जहां एक पुराना किला था और कहा जाता था कि वहां रात में कोई नहीं रुकता। बच्चों की हंसी, शिक्षकों की हिदायतें और पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ था जो उस दिन सामान्य नहीं था। दोपहर के करीब बच्चे खेल रहे थे जब अचानक निखिल को झाड़ियों के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। निखिल, इधर आओ। वो चौंका, लेकिन आवाज जानी पहचानी लगी, जैसे उसकी मां उसे पुकार रही हो। वो धीरे धीरे झाड़ियों के अंदर गया और वहां उसे एक छोटा सा नीला तितली दिखी, जिसकी पंखों पर जैसे रोशनी झिलमिला रही थी। तितली आगे उड़ती गई, निखिल उसके पीछे। थोड़ी देर में सब कुछ धुंधला पड़ गया। बच्चे उसे पुकारते रहे, निखिल, निखिल कहां गया? लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस उसके जूतों के निशान एक अंधेरी गुफा तक जाते थे और वहां से आगे कुछ नहीं। पुलिस, मीडिया, खोजी कुत्ते सब लगे रहे। जंगल के हर कोने को छाना गया, लेकिन निखिल जैसे हवा में घुल गया था। माया टूटी नहीं थी, वो बिखर गई थी। हर रात वो अपने दरवाजे पर दीपक जलाती और कहती, अगर तू कहीं है बेटा तो लौट आ। महीने सालों में बदल गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, माया अब ठीक नहीं रही। पर कौन समझे? एक मां कैसे ठीक रह सकती है जब उसकी सांस ही खो गई हो? वो रात शांत थी, पूरा शहर नींद में डूबा था, पर माया जाग रही थी हमेशा की तरह। खिड़की के पास बैठी थी, सामने उसी जंगल की दिशा में देखती हुई। तभी डोरबेल बजी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर फिर एक बार ट्रिन ट्रिन। वो उठी, धीरे धीरे दरवाजे तक गई। दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। दरवाजा खोला और सामने खड़ा था निखिल। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, वैसे ही बाल, वही मासूम चेहरा, वही आंखें। बस उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। मम्मा, उसने कहा। माया चीख पड़ी, उसे गले से लगा लिया। निखिल, तू कहां था बेटा? निखिल बस मुस्कुरा रहा था। मैं जंगल में था मम्मा, वहां बहुत सुंदर लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे रोशनी दी। माया ने उसे कसकर पकड़ा। बेटा, तू ठीक है ना? वो बोला, हाँ मम्मा, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो एक 9 साल के बच्चे की नहीं लगती थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। निखिल अब ज्यादा बोलता नहीं था। रात में वो अक्सर जाग जाता था और खिड़की से जंगल की ओर देखता रहता। कभी कभी उसके कमरे से नीली रोशनी निकलती थी। एक दिन माया ने देखा, उसके कमरे की दीवार पर अजीब से निशान बने हैं, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, रोशनी लौटानी है। माया डरने लगी थी। वो पास के गांव गई जहां एक बुजुर्ग साधु रहते थे। लोग उन्हें बाबा देवकीनाथ कहते थे। माया ने सब बताया। बाबा ने बस इतना कहा, जो चीज जंगल ले जाता है वो वापस नहीं लाता, वो बस उसकी परछाई लौटाता है। माया कांप गई। परछाई? बाबा ने कहा, हाँ, कभी कभी जंगल अपनी आत्माओं को नया रूप देकर लौटा देता है, लेकिन वो बच्चे नहीं होते, सिर्फ रूप होते हैं। उस रात माया ने निखिल को ध्यान से देखा। वो खिड़की पर बैठा था, आंखों से नीली रोशनी झिलमिला रही थी।
वो धीरे से बोला, मम्मा वहां जो लोग हैं वो तुम्हें भी बुला रहे हैं। वो कहते हैं अब तुम्हें भी रोशनी दिखानी है। माया के होंठ सूख गए। कौन लोग निखिल? वो मुस्कुराया। जो मुझे अपने साथ ले गए थे, उन्होंने कहा था मैं लौटूंगा ताकि तुम्हें भी ले जा सकूं। माया का शरीर ठंडा पड़ गया। कमरे में हवा रुक गई। नीली तितली फिर से उड़ी, सीधे निखिल की हथेली पर बैठी और फिर गायब हो गई। अगली सुबह घर का दरवाजा खुला मिला। कमरे में बस एक दीपक जल रहा था। टेबल पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, अब हम साथ हैं मम्मा। लोगों ने बहुत खोजा पर माया और निखिल दोनों कभी नहीं मिले। सिर्फ एक बात रह गई। हर साल उसी दिन उसी समय उस घर की खिड़की में हल्की नीली रोशनी झिलमिलाती दिखती है और कोई हल्की आवाज सुनाई देती है, मम्मा देखो रोशनी लौट आई। समापन वो जो लौटा वो कौन था? कहते हैं जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं होता, वो उन आत्माओं का ठिकाना होता है जो अधूरी होती हैं। शायद निखिल सिर्फ अपनी मां की पुकार से नहीं लौटा था, बल्कि किसी ऐसी ताकत से जो उनके बीच का अधूरा बंधन पूरा करना चाहती थी। पर सवाल आज भी बाकी है, वो जो लौटा था क्या सच में निखिल था, या वो कोई और था जो मां का मतलब समझने जंगल से लौट आया था?